अब शुरू होता है खेल का दूसरा पड़ाव, जहां हम अपने आगे की ट्रेनिंग के लिए डोकरानी ग्लेशियर के लिए मूव करेंगे। अब इस खेल में हम जीतते हैं या हारते हैं, ये तो अब आगे ही पता चलेगा। तो अब बैच नंबर 280 अपना सारा सामान लेके टेला कैंप से निकल गए गुज्जरहट कैंप पे मूव करेगा। माना जाता है बेस कैंप के ट्रैक तक पहुंचने के लिए ये पड़ाव सबसे मुश्किल है। गुज्जरहट ट्रैक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और स्टीप है। हे गाइस, और मेरे साथ हैं सभी पिकनिक मनाने जो आए हैं लोग। देखिए, कर दीजिए एक बार कैमरे में हाय। समवेर इन हेवन। आपके साथ मजाक हो चुका है, प्रैंक हो चुका है। आपको बोला गया था कि हम आपको चट्टान पे लेके जा रहे हैं, लेकिन क्या हो गया? अब आपको लेके जाया जाएगा रेगिस्तान की ओर। अच्छा जी हाँ, यहाँ से सीधा आपको राजस्थान की सैर कराई जाएगी। इसी के साथ ही अगला चैनल देखने के लिए, अगला व्लॉग देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। ट्रैक 12 किलोमीटर का था, जिसको पूरा करने में हमें लगने थे 7 घंटे। सब थक गए थे और ट्रैक था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शुरू में तो सब में बहुत जोश था, फिर बाद में सब चुप हो गए, मानो मन ही मन अपनी लड़ाई लड़ रहे हों। दिल बोल रहा था कि हार मान लो, दिमाग दिल को समझा रहा था कि बस थोड़ा और। जीत और हार अपनी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत। और आखिरकार हम जीत गए। हम सबको दूर से हमारी बेस कैंप टू गुज्जरहट दिखाई देने लगा, मानो सबके चेहरे पे स्माइल वापस आ गई हो और जोश भी। सबने अपनी बची हुई जान लगा दी और सब पहुंच गए अपने कैंप टू गुज्जरहट। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं ग्रुप 3। कैसा लग रहा है सचिन सर? अभी रुको, आपको दिखाते हैं तगड़ा व्यू। हम गुज्जरहट पहुंचे ही हैं और हमारा स्वागत हुआ है स्नोफॉल से। बहुत जबरदस्त लग रहा है, मजा आ गया भाई साहब। गुज्जरहट पहुंचते ही हमारा वेलकम होता है स्नोफॉल से। सभी टेंट से बाहर निकलकर स्नोफॉल को एंजॉय करते हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको थोड़ा गुज्जरहट कैंप साइट के बारे में। पहले यहाँ गडरिये अपनी भेड़ चराने आते थे और यहीं झोपड़ी बनाकर अपना स्थान ग्रहण करते थे। तभी से इस कैंप साइट का नाम गुज्जरहट पड़ा हुआ है, जो कि दिंगाड़ वैली में है। शाम होते ही हम निकल जाते हैं एक्लिमेटाइजेशन वॉक पर, जो कि थी खेड़ा ताल। और वो खेड़ा ताल में माउंटेन्स के रिफ्लेक्शन का तो क्या कहना, मानो पहाड़ अपनी खूबसूरती को लेक मिरर में निहार रहे हैं। आज था डे 13। सुबह होते ही हम हमारा सारा सामान बांधकर निकल पड़े बेस कैंप के लिए। पहले लगा था बैग को गुज्जरहट तक उठा लो, फिर चीजें आसान हो जाएगी, लेकिन नहीं, यहाँ हर दिन पिछले दिन से ज्यादा टफ होता है। और फिर हम ट्रैक करते हुए पहुंच गए बेस कैंप। आने वाले 10 दिन हम यही रहने वाले थे और ये टेंट हमारे घर। हर घर में 8 मेंबर थे और छोटे छोटे टेंट मिलाकर हमने एक छोटी सी यहाँ दुनिया बना ली थी। हमारा बेस कैंप जो दिंगाड़ वैली में डोकरानी बामा ग्लेशियर के पास था, जो सुंदर सफेद बर्फ के पहाड़ों से घिरा हुआ था। चारों ओर काफी पीक्स थी, जैसे कि जोनली, DKD 1, DKD 2, हुर्रा टॉप और भी बहुत सारी। पहाड़ सुंदर और डेंजर दोनों एक साथ लग रहे थे।
तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे ट्रेनिंग के फेज 2 और फेज 3 में, जो कि है स्नो क्राफ्ट एंड आइस क्राफ्ट ट्रेनिंग। अब आने वाले 8 दिनों तक हमारा सेम रूटीन होगा। पहले हम सुबह रोज पहाड़ चढ़ के ट्रेनिंग एरिया में जाते थे। ये ट्रैक कोई नॉर्मल ट्रैक नहीं होता था, हमें मोरेंस क्रॉस करके ग्लेशियर तक जाना होता था। फिर बची हुई सारी शक्तियों को यूज करके हमें आइस क्राफ्ट और स्नो क्राफ्ट की ट्रेनिंग करनी होती थी। तो जब भी आप कभी कोई एक्सपीडिशन पे जाओगे तो आपको स्नो और आइस से भरे हुए पहाड़ मिलेंगे, जिनको क्रॉस करना आपको आना चाहिए। तो ये 8 दिन हम इनको क्रॉस करने की डिफरेंट टेक्निक सीखेंगे। ट्रेनिंग्स के बीच बीच में हमारी ट्रेनिंग्स होती थी रेस्क्यू करने की एंड करवास क्रॉस करने की। अब देखो, जब भी आप एक्सपीडिशंस में कभी ग्लेशियर क्रॉस करेंगे तो बीच में आते हैं क्रवासेस। तो आपको उनको लेडर की मदद से कैसे क्रॉस करना है वो आपको आना चाहिए। और हाँ, क्रवासेस में कोई गिर भी सकता है, तो आपको अपने पार्टनर को या किसी और को उनको बचाना या रेस्क्यू करना भी आना चाहिए। तो इन्हीं की ट्रेनिंग हमारी बीच बीच में होती थी। बचा लेंगे? क्या कहना चाहोगे, आप बचा पाएंगे? खत्म कर। दुर्गेश ने तो हार मान ली और दुर्गेश ऊपर जा चुका है सबमिट करने, पर हम बचाएंगे। क्यों नहीं सर? फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हम ट्रैक करके वापस आते थे हमारे बेस कैंप। फिर हमारे शुरू होते थे लेक्चर्स। लेक्चर्स के बाद हम सब खेलने जाते थे वॉलीबॉल। मुझे तो समझ ही नहीं आता था इतनी थकान भरी ट्रेनिंग के बाद वॉलीबॉल खेलने की एनर्जी सब में कहां से आती है। ये ऑडियंस देख रहे हो आप, ये पूरे जोश में, कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, बस मजा बड़ा आ रहा है। फिर होती थी सुनहरी शाम। मैं अपने बेस कैंप के दिनों में सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ तो वहाँ की शाम को। इन दिनों बेस कैंप में बहुत बार स्नोफॉल भी होता था। स्नो से भरे हुए पहाड़ से इश्क हो रहा था। वो कहते हैं ना, इश्क बहुत सुकून देता है अगर इश्क पहाड़ों से हो। मौसम ना देखो जाओगे तो सब। स्नो ट्रेनिंग के एक पार्ट में हम सब बहुत मजे करते थे, जिसे बोलते हैं ग्लिसेड। अगर आप स्नो माउंटेन पे फॉल हो जाएं और गिरते गिरते अगर खुद को रोकना हो और बचाना हो, उस टेक्निक को बोलते हैं ग्लिसेड। अब इस ट्रेनिंग में हमने कितना सीखा ये तो पता नहीं, पर मजे बहुत किए थे।
आज का दिन है आखिरी। दिन बाद हम अपनी पोस्ट छोड़ सर मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर तो हम जा चुके हैं, अभी रोप नोट टेस्ट लेके चलते हैं। आता है फिजिकल ट्रेनिंग के लास्ट पड़ाव पर, हाइट गेन। आज के दिन हमें एल्टीट्यूड गेन करना है। बेस कैंप था 12,300 फीट पर और हमें जाना था हुर्रा टॉप 15,300 फीट की हाइट तक, वो भी स्पीड में। आज ट्रैक बहुत स्टीप था। आज एक रेस लगने वाली थी क्योंकि हमें निर्धारित किए हुए टाइम पर हुर्रा टॉप पर जाना था। अगर जो टाइम पर नहीं पहुंच पाया उनको बीच से ही वापस जाना पड़ेगा। किसी ने नहीं सोचा था ये ट्रैक इतना डिफिकल्ट होने वाला। बहुत सारे लोगों ने तो हार मान ली थी। एक एक कदम रखना मुश्किल हो रहा था। मेरी धड़कनें बढ़ गई थी और सांस नहीं आ रही थी। मेरे मन से भी आवाज आ रही थी, बस अब और नहीं होगा। फिर सोचा कि ट्रेनिंग के सारे पार्ट्स को मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। अगर ये टॉप पर नहीं गया तो मन में मलाल रह जाएगा। फिर महादेव का नाम जपते हुए मैंने एक एक कदम रखना स्टार्ट किया और देखते ही देखते मैं टॉप पे पहुंच गया। हम 108 ट्रेनी में से सिर्फ 27 लोग ही उस पॉइंट पर पहुंच पाए थे। ने और प्रिंसिपल सर ने आप सबको बोला है कि जब आप हाइट गेन कर लेंगे तो आप एनआईएम की तरफ से और प्रिंसिपल सर की तरफ से आप सबको बोला हाइट गेन की पहले बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को हाइट पता चल गई अपनी 15,240, ठीक है, लगभग 15,300 मैप दिखाता है इसको, ठीक है। तो आपने 15,300 का हाइट गेन किया है। आप सभी जो पहुंचे हैं सब बधाई के पात्र हैं। इंस्ट्रक्टर एनआईएम परिवार की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और वहाँ ऊपर पहुँचने की खुशी मैं आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकता। बस समझ लो, पहाड़ मेरी खुशी की जगह है। जीवन छोटा है लेकिन पहाड़ हमेशा के लिए है। लंबी पैदल यात्रा के जूतों में जीवन बेहतर है। मुझे कभी ढूंढना हो तो वहाँ ढूंढना जहाँ पहाड़ आकाश से मिलते हो। फिर हमने वहाँ से डिसेंड करना स्टार्ट किया। मन ही मन सब बहुत ज़्यादा खुश थे कि हम सब ने हमारा कोर्स कंप्लीट कर लिया था। फिर सब ने बहुत सारी फोटोज क्लिक करवाई और ये यादें मेरी आंखों में आज भी वैसे ही कैद है। और मैं भी रोप 12 का ही हूँ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और क्या बात है, एक सेकंड में फैमिली बन गई। हाँ देखो है ना। फिर अगले दिन रोड टेस्ट और मैप रीडिंग का टेस्ट देने के बाद हम हमारे एनआईएम कैंपस के लिए वापस निकल गए। हेलो, पीछे देखो, मुड़ के पीछे देखो, पीछे ये जी राजधानी कहाँ तक पहुंची? राजधानी बोलो। पहुंच चुकी है। नॉन स्टॉप स्टॉप ले लिया है क्योंकि बंदे बहुत पीछे रह चुके हैं और हम आगे चल रहे हैं। हमें घुमा यार। वेरी नाइस। आज मोहित भाई कहाँ गए? मोहित भाई किधर गए? आई और आज हम मानने वाले हैं इनको भाई। आज नहीं मानने वाले? कर ले। आज किसी की नहीं सुनेंगे। हम जाएंगे सीधा आज टॉप गियर में। नॉन स्टॉप चलेगी आज राजधानी। आज शाबाश, ये हमारे बहुत धनोधर है।
जो कि कल को जो है नीम की रीढ़ बनने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है जवानों कि आप लोग एक दिन इस नीम का जो है नाम रोशन करोगे। थैंक यू सर। समझ गए? और जवानों एक बार हाथ ऊपर कर दो। किसी के भी चेहरे में चर्बी का नाम नहीं है। क्या बात है, एकदम स्टील बॉडी लग रही है। ये आगे आगे कहाँ रहे सब? अरे आगे कहाँ रहे तुम लोग? थोड़ा नीचे करो, थोड़ा इधर। पीछे बैठ दो, पीछे बैठ दो, सबने मना कर रखा क्या नहीं। बस अच्छा। रास्ते में एक दिन हमें टेला कैंप के लिए रुकना था और वहाँ हमने की बोन फायर पार्टी। So guys, this is a song written by me when I was in class 10th or 11th. गाय का कब? ओ भाई साहब सलमान खान। लाइन में फिर शुरू होती है बोन फायर में मस्ती। सबने अपना अपना टैलेंट दिखाया। सब भारत और विदेश की अलग अलग जगह से आए थे। सब बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और कुछ दोस्तियां रिश्तों में बदल रही थी। पर एक बात जो हम सबको एक कर रही थी वो ये कि हम सब पहाड़ी लग रहे थे, वो भी पक्के वाले। हम सब में कुछ पहाड़ी थे और कुछ पहाड़ों की अलग अलग जगहों से आए थे। हम सब की कहानी पहाड़ों से शुरू होती है और पहाड़ों पे ही खत्म। कहानी बस इतनी सी है, पहाड़ी हैं हम। फिर अगले दिन हमने टेला से डिसेंड करते हुए एनआईएम कैंपस के लिए निकल गए। कैंपस पहुंचते ही सबकी जान में जान आई। थके हुए चेहरे और फेस पर स्माइल बता रही थी कि जो सपना हमने कई सालों पहले देखा था आज वो पूरा हो गया था। आज दिवाली का दिन था। हम लोग फैमिली के साथ नहीं थे, पर जो फैमिली हमने यहाँ बनाई थी उसी के साथ हमने दिवाली सेलिब्रेट की। फिर आया कोर्स का वो दिन, ग्रेजुएशन सेरेमनी। आज के दिन सब प्रोफेशनल माउंटेनियर बनने वाले थे। ये वो डिग्री थी जो मैंने दिल से की थी। आज की खुशी अलग ही लेवल पर थी। फिर हम सबको मिला हमारे ग्रेजुएशन सेरेमनी का बैच आईसेक्स। उसके बाद हम सब ने बहुत सारी ग्रुप फोटोज क्लिक करवाई। आज हमारी एनआईएम में लास्ट नाइट थी। कल सुबह उठ के हम सबको जाना था और लास्ट नाइट और मस्ती ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो सबने दिल खोल के डांस किया।
कोर्स का आज लास्ट डे था, डे 28। सब अपने बैग के साथ घर जाने को तैयार थे। सब उदास थे। इन 28 डेज में सब अच्छे दोस्त बन गए थे। जाने से पहले सब ने एक दूसरे से दोबारा मिलने का वादा किया। अब दोबारा मिलना होगा भी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। पर हमने जो साथ में यादें बनाई थी वो पूरी लाइफ हमारे साथ रहेगी। सब अपने भारी दिल के साथ कैंपस छोड़ने वाले थे। साथ था तो बैग फुल ऑफ डर्टी क्लोथ्स, बहुत सारी यादें, कुछ अमेजिंग फ्रेंड्स और एक बहुत स्पेशल आईसेक्स। और फिर सब कैंपस छोड़ के अपने अपने रास्तों पे चले गए और इस तरह हमारा कोर्स खत्म हुआ।